हेलो दोस्तों। आज के टाइम में टेस्ला और उबर की बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है। लड़ाई का रीज़न है इनका अपनी अपनी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अपने अपने काम। जैसे कि टेस्ला ऐसी गाड़ी चाहता है जिसमें ड्राइवर की ज़रूरत ही ना हो। अब टेस्ला करने की यही कोशिश कर रहा है, पर टेस्ला की भी अपनी मजबूरियां हैं ये सब करने के लिए। उधर उबर ये चाहता है कि उसका जो मार्केट में शेयर है वो भी कैसी ना कैसी करके बचा रहे। अब दोनों के साथ में दिक्कत क्या क्या आ रही है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले टेस्ला को ही देख लेते हैं। टेस्ला अब ऐसा टेस्ला का ऐसा सोचना है कि हमें ऐसी कार लानी है जो ऑटोमेटिक पायलट मोड पे चले। अब ऑटोमेटिक पायलट मोड पे चलने के लिए उसे कार लानी पड़ेगी और कार ला के वो ऐसा करेगा कि जिससे जो ड्राइविंग का कॉस्ट है वो गिर जाए। अभी आप कोई भी सपोज करो आपने एक उबर कार बुक करी। अब उबर कार बुक करने पे आपको ये अच्छी तरह से पता है कि उसमें एक बंदा आएगा बैठ के। अब बंदा बैठ के जो आएगा उसका कॉस्ट ही, अगर उबर कार को कोई भी आप रेंटल बुक करते हो तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट जा रहा है उबर का वो जाता है उसी बंदे को जो उस कार को चला रहा होता है। क्योंकि 100 रुपये में से लगभग 75 से 80 रुपये वही बंदा लेके चला जाता है जो आप टोटल फेयर का चार्ज करते हो। अब टेस्ला क्या चाहता है कि वो जो फेयर चार्जेस है उसको ख़त्म कर दे। अब उसको ख़त्म करने का ये उसका आइडिया बहुत अच्छा है कि वो उसको ख़त्म कर दे, पर उसके लिए वो क्या चाहता है कि ऑटोमेटिक जो रोबोट है कम कार में वो ला के रखा जाए। और वो ला के रखा जाए तो इससे वो कारें आराम से स्मूथली चलें और जो टैक्सी का फेयर चार्जेस हैं वो कम हो जाएं। अब टेस्ला के साथ साथ ये सभी कंपनियों के लिए सरदर्द नहीं, टेस्ला नहीं, उबर के साथ साथ ये और सभी कंपनियों के लिए सरदर्द बन चुका है। जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर टेस्ला यहाँ सक्सेस हो जाता है क्योंकि ड्राइवर हट गया तो उसके पास में प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा आने लग जाएगा। तो अब टेस्ला के साथ में प्रॉब्लम ये है कि उसके पास में जो ब्लैक बॉक्स है वो इतना अपडेटेड नहीं है। तो उबर गया है, अब जाके वो इनवीडिया के पास में चला गया। इनवीडिया के साथ में अक्टूबर 2025 में उसने जाके कोलैबोरेशन कर लिया। अब कोलैबोरेशन करने के बाद में उसने जो इनवीडिया है उसको ऐसे रियल टाइम जो अपने ड्राइवर होते हैं और उनको किस तरह से वो ड्राइव करने हैं और उनको रियल टाइम एक्चुअल ड्राइविंग का डाटा उबर ने देना चालू कर दिया इनवीडिया को। इससे इनवीडिया को फ़ायदा ये होगा कि वो ऐसी चिप डेवलप करेगा जो टेस्ला है उसके ब्लैक बॉक्स से ज़्यादा अच्छा काम करे। अब उसमें उबर को फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी आगे को कार आएंगी उसमें उबर वो चिप यूज़ करेगा उन कारों में। अब उन कारों में अगर वो चिप यूज़ करेगा जो इनवीडिया प्रोवाइड करेगा और वो भी बिना ड्राइवर के ही चलेंगी। तो इससे कहीं ना कहीं उबर जीत जाएगा और अपनी जो उसका बिजनेस है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और इससे कहीं ना कहीं टेस्ला को नुकसान है, क्योंकि अगर ऊपर इस चीज़ में सक्सेस हो गया, क्योंकि टेस्ला की सबसे बड़ी परेशानी है कि उसके पास डाटा नहीं है।
और डाटा नहीं है, और जो उसका अगर उसने लॉन्च भी कर दिया कोई प्रोडक्ट अपना, अगर उसने कोई एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट होने के बाद में गवर्नमेंट उस पर तुरंत बैन लगा देगी, क्योंकि एक्सीडेंट को, क्योंकि उसका एआई रोबोट अभी इतना एक्सपर्टीज नहीं है कि वो जो सिचुएशन है उसको हैंडल कर सके। वो बस उस सिचुएशन में यही बोलेगा, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, आई डोंट नो ये कैसे हो गया। अब ये कोई आंसर नहीं होता कि कुछ ना कुछ तो किसी का ना किसी का तो गलती रहा होगा ही, जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो रहा है। तो अब ये सारी प्रॉब्लम है टेस्ला के सामने। और उबर इसके लिए चला गया है, क्योंकि अगर यहाँ पे फेयर राइडिंग इतनी सस्ती आ गई तो उबर ख़त्म। अगर टेस्ला इस रेस को जीत गया तो उबर ख़त्म, अगर उबर इस रेस को जीत गया तो टेस्ला को प्रॉब्लम है। क्योंकि टेस्ला को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर उबर रियल टाइम डाटा दे दिया, रियल टाइम डाटा देगा, तो इनवीडिया ऐसी चिप डेवलप कर लिया जो एक्सीडेंट को कंट्रोल कर सकती है। तो कहीं ना कहीं टेस्ला को भी अपने कारों में वही चिप लगानी पड़ जाएंगी, और इससे उबर को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाएगा, और टेस्ला की जो प्रॉफिट है उसको भी बहुत बड़ा धक्का लगेगा। टेस्ला के साथ साथ कुल मिला के अदर जो कंपनी है, कार निर्माता कंपनी है, उनके लिए भी सरदर्द हो गया है। क्योंकि अगर ये सब काम करके बच फेयर चार्जेस कम हो गए तो लोग बाग आगे को जाके प्राइवेट कार में ही जाना पसंद करेंगे, वो अपनी पर्सनल कार क्यों खरीदेंगे। इससे उनको क्या फ़ायदा है पर्सनल कार रख के इतना भारी भरकम पैसा देने के लिए। कहीं ना कहीं उन कार निर्माता जो कंपनियां हैं उन पर दबाव बन जाएगा कि आप या तो सस्ती चीज़ लॉन्च करो बना के, सस्ती नहीं लॉन्च करोगे तो जो कार चल रही हैं उन पे आगे को कंटिन्यूसली चलता रहेगा। आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम माई दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।